नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। टाटा स्टील कंपनी प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच बोनस समझौता हुआ संपन्न। पिछले साल के मुकाबले इस साल 35 करोड़ अधिक बोनस मद में मिली राशि। टाटानगर रेलवे लोको फाटक के पास रेल लाइन का किया गया मरम्मत। हावड़ा रूट की ट्रेनें 9 घंटे रही बाधित। आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी से सटे वार्ड 29 में बने 41 अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। और कदमा थाना क्षेत्र के अनिल सुरपत में एक मेडिकल में हुई चोरी। 15,000 के हॉर्लिक्स और अनगिनत सिक्के ले उड़े चोर। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय बुधवार को फिर से ऐतिहासिक जुबली पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने टाटा स्टील और जिला प्रशासन को फिर से नसीहत देते हुए जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सड़क को आम लोगों के आवागमन के लिए खोले जाने की मांग की। उन्होंने उक्त सड़क को पार्क बनने से पहले से होने की बात कही। टाटा स्टील के विस्तारीकरण को उन्होंने जनहित के लिए सही नहीं बताया। उन्होंने कहा, इस सड़क को बंद करने से लाखों लोगों को लंबी दूरी तय कर शहर के दूसरे हिस्सों में जाना होगा और शहर के ट्रैफिक पर अनावश्यक भार पड़ेगा। उन्होंने संवाद के जरिए उक्त मार्ग को खोले जाने की बात कही। साथ ही टाटा स्टील और पार्क प्रबंधन से सवाल करते हुए पूछा कि आखिर इस सड़क से आवागमन से पार्क को क्या नुकसान हो रहा था, जबकि इस रास्ते से शहर के कई स्कूलों के बच्चे आते जाते हैं। विदित रहे कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ढील के बाद खुले जुबली पार्क में पहले सैलानियों के प्रवेश के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता की गई। उससे पूर्व पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली सड़क, जो पार्क बनने से पहले था, उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, जिसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी कड़ी आपत्ति जताई। बावजूद इसके पार्क प्रबंधन और टाटा समूह द्वारा जबरन सड़क को बंद कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही सरयू राय ने टाटा समूह और जिला प्रशासन के साथ स्थानीय विधायक सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका असर भी देखने को मिला। जहां पार्क में प्रवेश के लिए मॉर्निंग वॉकरों के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, वहीं अब सरयू राय ऐतिहासिक सड़क को खुलवाने के लिए जद्दोजहद में जुट गए हैं। उन्होंने संवाद के जरिए उक्त मार्ग को आम लोगों के लिए खोले जाने की बात कही है। देखिए, सार्थक संवाद से एक प्रगति हुई है कि लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनके मन पर जो बोझ था गेट पर एंटी कार्ड सुबह सुबह दिखाने का, वो खत्म हो गया है। तो संवाद होगा, संवाद से ये समस्या भी सुलझेगी। मैं प्रशासन से बात करूंगा कि प्रशासन टाटा स्टील से संवाद करे, वो बताए कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों के चाहने से पार्क को कोई नुकसान होता है, कंपनी को कोई नुकसान होता है, वो बताएं। उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, हम लोग इस पर विचार करेंगे। मगर ये रास्ता, लोगों का मानना है कि पारंपरिक रास्ता है, पार्क बनने के पहले से रास्ता है और इस रास्ते से आने जाने के लोग आदी भी हैं और कई जगह कंपनी का अपना एरिया विस्तार कर लेने से। इधर जुस्को श्रमिक यूनियन की ओर से कांग्रेस विधायक सह इंटक नेता अनूप सिंह का स्वागत किया गया। बुधवार को बिष्टुपुर स्थित जुस्को श्रमिक यूनियन कार्यालय बेरमो के कांग्रेस विधायक राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के नेता अनूप सिंह पहुंचे। उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा, अनूप सिंह विधायक बनने के बाद पहली बार शहर पहुंचे। विधायक मिलनसार और मजदूरों को एक साथ बांधकर रखना इनकी खास विशेषता है। अनूप जी पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद ये पहली बार आए। हमारे बड़े भाई राजेंद्र बाबू के सुपुत्र हैं और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो राजेंद्र बाबू का गुण वो पूरा अनूप जी लिए हुए हैं, जो लोगों को रिस्पेक्ट करना, लेकिन जो लोगों को बांध कर रखना।
उधर वैश्विक महामारी के दौर में टाटा स्टील ने फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां सौहार्दपूर्ण माहौल में मंगलवार को प्रबंधन और यूनियन के बीच 270.28 करोड़ का बोनस समझौता हुआ, जो पिछली बार की तुलना में करीब 35 करोड़ अधिक है। औसतन 16.5% के हिसाब से बोनस का भुगतान किया गया है। ये जानकारी टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी और इंटक नेता एवं विधायक अनूप सिंह ने संयुक्त रूप से मीडिया कर्मियों को दी। बोनस समझौते के बाद जहां कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है, वहीं मजदूर नेता दिवंगत राजेंद्र सिंह के विधायक पुत्र अनूप सिंह ने भी टाटा स्टील के बोनस फॉर्मूले का स्वागत करते हुए वैश्विक महामारी के दौर में इसे एक अच्छा बोनस समझौता बताया और कहा इससे कोल फेडरेशन को भी काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अमूमन सितंबर के बाद अक्टूबर महीने में कर्मचारियों को बोनस मिलता था, लेकिन इस साल अगस्त महीने में ही बोनस समझौता कर टाटा स्टील ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे मजदूरों को काफी फायदा होगा। उन्होंने टाटा स्टील के प्रति आभार प्रकट किया, साथ ही टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रयासों की भी सराहना की। इस दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के तमाम पदाधिकारी एवं मजदूर संगठन के नेता मौजूद रहे। 10 करोड़ मिलता है, 0.2 से 0.4 रहता है। और सबसे बड़ी ये बात है कि इस बार जो बोनस का जो पेमेंट है, वो भी पेमेंट जो है इसी महीना का जो मंडे जो है, ये हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि जितना जल्दी हो सके आप बोनस कम से कम एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट में भेज दें। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सोमवार को आपका अकाउंट में बोनस का अमाउंट चला जाए। टाटा वर्कर्स यूनियन के धन्यवाद देता हूँ, सतीश जी को धन्यवाद देता हूँ, दोनों भी इधर देखिए को धन्यवाद देता हूँ, आलम जी को धन्यवाद देता हूँ, पूरे ऑफिस बेयर्स को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर आप लोग को बस ये बोनस दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ और मुझे इतिहास में जाकर अगर मैं देखूँ तो इनकी सबसे बड़ी जीत है कि जो फॉर्मूला था बोनस लेने का, उसको इन्होंने रिवाइव किया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज अगर बोनस तय करने की फॉर्मूला की बात होती है तो मेरे को लगता है कि मैनेजमेंट और टाटा यूनियंस के बीच में खींचातानी हो सकती है। और वहीं यूसीएल नरमा माइंस यूनिट के खिलाफ सड़क पर उतरे स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले कंपनी के पदाधिकारियों का पुतला दहन कर विरोध जताया। स्थानीय विस्थापित एवं प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक दास और लखी दास ने कहा कि CSR फंड में हुई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग लोग कर रहे हैं और स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार अब तक नहीं मिला। कंपनी के पदाधिकारी उन लोगों को बार बार गुमराह करते हैं और कई बार समझौता भी कंपनी के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों के साथ हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिसके कारण उन लोगों ने बुधवार को कंपनी के पदाधिकारियों का पुतला दहन कर विरोध जताया। विरोध देखिए, हम लोग का एक ही शुरू से एक ही डिमांड है कि स्थानीयों को बेरोजगार को रोजगार चाहिए। CSR फंड में जो घपलाबाजी आप 18-19 में किए हैं, उसका रिपोर्ट जो अभी जो हाल ही में हम भेजे थे आपका लोकायुक्त में DA में जो एटॉमिक एनर्जी का रिपोर्ट अभी केस को क्लोज कर दिया। तो मेरा कहने का है कि गलत रिपोर्ट दे के गुमराह करना अभी भी ये लोग का रवैया। हम लोगों का ECIL प्रबंधन नारोआ यूनिट के और है। हम लोगों का पिछले 36 सालों से जो युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, ठगने का मीन्स यहाँ पे हम लोगों का युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में या शैक्षणिक क्षेत्र में हर जगह पे हम लोगों को गुमराह किया गया है, हमें तरह तरह के बातों से दूर किया गया है। अब हमारे ये हितकू क्षेत्र, हितकू, डोमजुड़ी और मुर्गागुटू में विकास भवन और फुटबॉल गैलरी ये सब बनाने का दिखावा किया गया है कि 2018। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के परसोडी बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप कार्यालय में नहीं रहने से झामुमो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताई। कहा जल्द शिकायत करेंगे जिले के उपायुक्त और कृषि मंत्री बादल पत्र लेख से। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव सरदार और जिला उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा ने कहा कि किसानों की समस्या और अन्य मामलों को लेकर जब हम लोग बाजार कृषि समिति कार्यालय आते हैं, हमेशा सचिव संजय कच्छप कार्यालय में नहीं रहते
इसलिए हम जिले के उपायुक्त और कृषि मंत्री बादल पत्र लेख से इसकी शिकायत करेंगे। आज हम लोग बाजार समिति परसुडी आपका मंडी में आए हैं और हमारे किसान भाई का कुछ समस्या भी था, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ के अपराध अधिकारी संजय कच्छप जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और जब हम लोग आए हैं, इसके पहले भी हम लोग 5-6 बार आ चुके हैं, तो हमेशा जो है इस तरह का तालाबंद हमेशा मिलता है। किसी को पूछने से कोई बताने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर कोई किसी भी मामला ये है, जो जब भी हम लोग आते हैं, संजय कच्छप जी पणन पदाधिकारी, ये जब भी आते हैं नदारतें मिलते हैं, कभी भी आने से ना ही फ़ोन रिसीव करते हैं, ना ही मतलब वो। और यहाँ का जो पदाधिकारी है, कभी भी हम लोग पूछते हैं तो ये लोग बोलते मीटिंग में गया, लेकिन कहाँ गया इसका कोई मतलब जानकारी यहाँ का पदाधिकारी को नहीं रहता है। यहाँ का मतलब विभागीय जानकारी किसी को भी पदाधिकारी को यहाँ का नहीं रहता। जब भी आते नदारतें मिलता है यहाँ का। हम लोग इससे उधर कदमा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है, जहां बीती रात चोरों ने एक मेडिकल दुकान को अपना निशाना बनाया और करीब 15,000 के हॉर्लिक्स एवं अनगिनत सिक्के ले उड़े। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे थे। दुकान मालिक के अनुसार इससे पूर्व भी उनकी दुकान में चोरी की घटना हो चुकी है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें कि बीते 3 महीने से जमशेदपुर के कदमा और सोनारी थाना क्षेत्र में करीब 1 दर्जन चोरी की घटनाएं हो चुकी है। चोर न केवल घरों में बल्कि धार्मिक स्थलों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने कई बार स्थानीय पुलिस से सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग उठाई, लेकिन चोर आए दिन क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। न्यू रिलायंस मेडिकल उलियान कदमा। मैं करीब 9:30 बजे रात को कल दुकान बढ़ा के गया था और सुबह जब मैं आता हूँ तो जैसे ही लॉक खोलने जाता हूँ देखता हूँ नीचे में सीमेंट गिरा हुआ, तो ऊपर नज़र दौड़ाता हूँ तो देखा वेंटिलेटर टूटा। तो वेंटिलेटर टूटा था, वहाँ उस टेम्पो वाले बैठे थे। मैंने कहा भैया लगता मेरा दुकान में चोरी हो गया। तो उन्होंने कहा शटर उठाइए देखते हैं। तो शटर उठाने गया तो कचरा फंस रहा था, शटर उठ नहीं रहा था। इधर सरायकेला खरसावां जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी ने बुधवार एक विशाल प्रदर्शन टाटा स्टील के अनुशांसिक इकाई टाटा स्टील ग्रोथ शॉप के मुख्य द्वार पर किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सरायकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने की। करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफी रोष दिखाई दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 घंटे के लंबे प्रदर्शन में करीब 1.25 घंटा टाटा स्टील के सुरक्षा बलों के साथ उन्हें एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा कर रखा गया, लेकिन आम आदिवासियों के जनहित में वार्ता करने कोई भी पदाधिकारी वहां नहीं पहुंचा, जिससे प्रदर्शनकारियों का रूप आंदोलनकारियों में बदल गया। मुख्य मार्ग को जाम करके उन्होंने जब अपनी आवाज बुलंद की तो आनंद फानंद में टाटा स्टील के मैनेजर HR आनंद गौतम मौके पर पहुंचे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो जिले में रह रहे तमाम मूल वासियों के मांग को जायज बताएं और मौके पर पहुंचकर अपना आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि यह मामला बहुत पुराना है, लेकिन टाटा स्टील अपना रवैया आज तक नरम नहीं कर रही है, जिसके चलते उन्हें जिला टीजेस कंपनी गेट नोआ गेट रे आले मिटंग माने मांग पत्र एम ले हे कना नोआ मांग पत्र एम लेगिते नोआ जमीन ले एम ले आले हसा जगह एम का 1964 रे ओना 64 रे एम कते नुको हाने तारे को लगाओ का आले कंपनी वाले विरोधिया कंपनी ना वाले विरोधिया उद्योग वाले विरोधिया विकास ना वाले विरोधिया लेकिन तही आले नोआ हाल हुए कना जे आले तही बाहर में लिया जा बाहर नहीं होड़ भीतर में को तही मिटंग सामान्य लेटर एम ले हे कना लेटर हाताव लगिते नोडे अको अफसर बनकुआ ओको रुवा कना ओको आयो रुवा कना ओको बाबा रुवा कना नितों जो आले दुरुप ना आधा घंटा दुरुप कना आधा घंटा दुरुप कते नितों तो मेनिया बांगा पे हिजुक पे हे कते आले हिजुक कना लेटर ले रिसीवा नो दोकाल का टाटा कंपनी मिटंग टाटा कंपनी में जुतमान कंपनी दिसोम रे देश दुनिया में जुतमान कंपनी करा ते नोना हालत हुए कना लिया ते आले हपड़ाम को जगह हसा जगह गेम चबा, जिसके चलते उन्हें जिला वासियों को हक दिलवाने में अब आंदोलन का रूप अख्तियार करना पड़ रहा है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से ज्ञापन ले लिया और उसके बाद आगे की कार्रवाई मांग पत्र को देखकर की जाएगी, कहा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी और यहाँ के विस्थापित प्रभावित समिति के पदाधिकारीगण के साथ संयुक्त रूप से हम लोग एक टाटा मैनेजमेंट को एक मेमोरेंडम देने आए थे। तो
टाटा मैनेजमेंट का व्यवहार इस तरह हुआ कि हम लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा था। बाद में किसी तरह घुसे तो ये लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल में आधा घंटा तक बैठा है, लेकिन हम लोग का मेमोरेंडम लेने रिसीव करने तक का ये लोग के पास अवसर नहीं है। बहुत दुख का बात है। हम लोग ज़मीन से हाथ धो बैठे हैं और आज हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार दिया गया है। इस पत्र का जो भी आपको इसमें विवरण है, उस विवरण को पढ़ेंगे और फिर जो हमारे कंपनी के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके पास इसको भेजा जाएगा। इससे ज़्यादा अभी और इस स्थिति में हम कुछ बता सकने की स्थिति में नहीं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद हुआ, आनंद गौतम। क्या पद? क्या पद? हम यहाँ पर मैनेजर HR हैं। वहीं जेएमएम नेता फिरोज खान के धतकड़ी स्थित पार्टी कार्यालय में रहस्यमयी ढंग से टीवी की चोरी हो गई। चोरी की घटना मंगलवार रात की है। जेएमएम नेता फिरोज खान का कहना है चोर कार्यालय का छत 12 इंच काट कर 55 इंच की टीवी चोरी कर ले गए। दस्तावेज ले जाना ही सबके घेरे में है कि कुछ न कुछ जो है षड्यंत्र है। तो हम लोग शिकायत करने जा रहे हैं। देखते क्या टीवी के साथ और कोई कॉस्टली सामान कुछ नहीं, दस्तावेज था। देखिए दस्तावेज से ही लग रहा है कि कुछ जो साजिश षड्यंत्र है, क्योंकि टीवी ले गया है तो समझ में आ रहा चोरी किया, तोड़ दिया, घुसा आगे पीठ तोड़ा है तो अंदर घुसा है। और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट था, फाइल था मेरा यहाँ पर, कुछ पेपर वगैरह था, तो फिर उसको उठा के ले गया। तो ऐसा लगता है कि तो कोई साजिश करके जानबूझ के। और सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी से सटे वार्ड 29 में बने 41 अवैध मकानों का अतिक्रमण हटाया गया। सुबह 8 बजे से ही 2 जेसीबी की मदद से भारी संख्या में रेल और जिला पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान दंडाधिकारी के रूप में गम्हरिया CI मनोज कुमार एवं रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। अपनी आंखों के सामने आशियाना उजड़ता देख लोगों के आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे गए। लोगों ने बताया कि वे पिछले 50 सालों से यहाँ झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ये दिन भी देखना होगा। सभी तरह के नागरिक सुविधाएं उन्हें हासिल है, मसलन वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली कनेक्शन। बावजूद इसके उन्हें उजाड़ दिया गया। उधर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि मामला कोर्ट में था। कोर्ट में अतिक्रमणकारियों द्वारा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। 3 बार उन्हें नोटिस दिया गया। बुधवार को रेलवे की जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन पर रेलवे के मकान बनाए जाएंगे। रेलवे की जमीन पे ही बसा था, काफ़ी टाइम से रह रहे थे। तो एज पर रूल हमने इनको पब्लिक हियरिंग में बुलाया था 2 बार। उसके बाद ये अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए इनका एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया गया एविक्शन ऑफिसर द्वारा। कितना मकान बना हुआ यहाँ पे? यहाँ पे 41 सभी का अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। क्या प्रोजेक्ट है आगे का? यहाँ पे क्वार्टर बन रहे हैं। तो इस क्वार्टर का एक्सटेंशन होगा, मतलब रेलवे के जो क्वार्टर टूटे थे आदित्यपुर में, उसके अगेंस्ट में क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये लैंड का हमको रिक्वायरमेंट था, इसलिए हमने। कितना? 41। ये सभी किस जमीन पर बसे हुए थे? सर रेलवे का जमीन है। अच्छा, रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, इनको हटा दिया जा रहा है। आज 41 हम लोग का बुढ़ापुर का जब ट्रेन नहीं चलता था तब से हम लोग को बुढ़ापुर का लोग ला करके यहाँ पे बैठा। इतना दिन हम लोग नहीं जानते थे और बुढ़ापुर का थोड़ी जानता था कि ये रेल का जमीन है। अभी टूटने के बाद में हम लोग जानते हैं कि ये रेल का जमीन है। अभी हम लोग का गाँव गुंडा भी हम लोग छोड़ दिए, गाँव रास्ता भी छोड़ दिए। अभी हम लोग क्या करवा। उधर सरायकेला खरसवां फोटोग्राफर एसोसिएशन के बैनर तले विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित कर उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत किया गया। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो किसी भी खूबसूरत चीज या नजारे को अपने कैमरे में कैद करना पसंद करता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस उन सभी फोटोग्राफर्स को समर्पित है जिन्होंने अपनी कला से दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है। दुनिया में ऐसे कई फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने इस कला को अपना पेशा बना लिया है। जो लोग अपनी बात शब्दों के जरिए बयां नहीं कर पाते, उनके लिए फोटोग्राफी कई बार बहुत अच्छा विकल्प है। सरायकेला खरसवां जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा गम्हरिया स्थित विद्यासागर विद्यालय परिसर में बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को A, B तथा C ग्रुप में बांटकर चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई।
वहीं इस मौके पर कई बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं चित्रकारी कलाकार अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए और बच्चों की प्रतिभा को सराहा। साथ ही चित्रांकन प्रतियोगिता में बच्चों द्वारा किए गए सुंदर एवं आकर्षित चित्रांकन के लिए पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर सरायकेला फोटोग्राफर एसोसिएशन के सचिव सूरज नमन ने कहा कि विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। साथ ही इस तरह के प्रतियोगिता से बच्चों में काफी उत्साह एवं हौसले में वृद्धि होगी। मौके पर सरायकेला फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य वेज द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर जिले के कई फोटोग्राफर उपस्थित हुए। विश्व फोटोग्राफी दिवस इसी क्रम में सरायकेला खरसवां जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा गमरिया स्थित विद्यासागर विद्यालय परिसर में छोटे बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। टाटानगर लोको फाटक के पास रेल लाइन की मरम्मती के कारण बुधवार को हावड़ा रूट की ट्रेनें 9 घंटे तक बाधित रही। बताया जाता है 3 बार मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बुधवार को रेल पटरी की मरम्मती की गई। मरम्मती के कार्य की वजह से हावड़ा रूट की ट्रेनों का परिचालन 9 घंटे तक बाधित रहा। सांची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन्स में बीएड विभाग की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेएमएम विधायक सविता महतो बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। कॉलेज की छात्राओं ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इधर कार्यक्रम के संबंध में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल ने जानकारी दी। उधर बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन के सभागार में मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले 100 छात्र छात्राओं के अभिभावकों को सम्मानित किया गया। शाखा की सचिव कविता अग्रवाल ने बताया, समाज के लिए गौरव की बात है और ऐतिहासिक क्षण है। हमारे समाज के बच्चे इतने अच्छे अंक प्राप्त किए 10वीं एवं 12वीं कई गर्व महसूस होता है जब उनके माता पिता इस मंच पर आए
और उनको ये सम्मान पत्र हमने दिया और एक शील्ड मोमेंटो, उनको सम्मान देने के लिए हमारे पास और कुछ तो नहीं। इधर मुहर्रम की 8वीं पर रानी कुदर में गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी की ओर से लंगर बांटा गया। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम की 8वीं पर बुधवार को रानी कुदर में गूंजे इस्लाम लंगर कमेटी की ओर से लंगर बांटा गया। कमेटी में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं। इधर कार्यक्रम के संबंध में कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर और उपाध्यक्ष मोहम्मद निराज ने जानकारी दी। मुहर्रम की आज 7वीं तारीख है। इस मुहर्रम में हम लोग यानी सोशल डिस्टेंस, इस महामारी कोरोना वायरस के डिस्टेंस से हम लोग यानी निजात के लिए दुआ कर रहे हैं। और महामारी यानी लाउड स्पीकर वगैरह, डंका वगैरह जो हराम चीज़ है उससे हम लोग परहेज करते हुए जो सोशल डिस्टेंस के साथ हम लोग दुआ कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं कर रहे हैं। क्या प्रार्थना की है? ये प्रार्थना की है हिंदुस्तान में जितनी भी जो ये है हम भाईचारगी बने रहे, दुआ की है कि हर कोई इस महामारी से निजात पाले। और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक निधि के अंशदान एवं सोलर लाइट योजना अंतर्गत झारखंड सरकार के अंशदान से जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में 1563 सोलर लाइट अधिष्ठापन कार्यक्रम का शुभारंभ न्यू केबल टाउन मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्वी के विधायक सरयू राय, जेएनएससी के अधिकारी कृष्ण कुमार और भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता मौजूद थे। आपको बता दें, पूर्वी विधानसभा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्ट्रीट लाइट की काफी दिक्कत थी। क्षेत्र की जनता ने इसको लेकर पूर्वी के विधायक से आग्रह किया था कि ऐसी कई गलियां हैं, रोड है जहां शाम के वक्त अंधेरा रहता है। इसी को देखते हुए स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना की शुरुआत की गई है, जो पहले फेज में 1000 स्ट्रीट सोलर लाइट लगाई जानी है। यह लाइटर जियाड़ा के अंतर्गत लगाई जानी है और सबसे बड़ी बात है कि उच्च कोटि के हेवेल्स कंपनी का स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। 1 साल की वारंटी के साथ 5 सालों तक की है। यह मेंटेनेंस का भी कार्य करेगी। साथ ही कोई बिजली बिल देने का टेंशन नहीं रहेगा। झारखंड का जमशेदपुर पूर्वी पहला ऐसा क्षेत्र है जहां जियाड़ा और जिला प्रशासन के सहयोग से सोलर लाइट लगाने की शुरुआत की गई है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बहुत इलाके हैं, टाटा लीज के बाहर की बस्तियां हैं जी, जहाँ शाम होते ही गलियों पर, चौराहों पर अंधेरा छा रहता है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया। जिरेडा राज्य सरकार की एजेंसी है, उनका 60% सब्सिडी है और हम लोगों का 40% का योगदान है। इसको लेकर आज 1563 सोलर लाइट लगाने के लिए समझौता किया है। विधायक फंड से अपना योगदान लाभुक का है जी, उसको दे दिया है, 85 लाख रुपया दे दिया है, बाकी उन्होंने किया है। आज से काम आरंभ हुआ है और काम शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ये अपने तरह की अनोखी योजना है। इस राज्य में कहीं भी किसी जगह विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी शहर में इतने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से प्रकाश देने की उम्मीद है कि इसको देखकर और इधर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जंगली झाड़ियों की हो रही कटाई और सफाई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जंगली झाड़ियों की अंबार की खबर दिखाया गया था। वहीं आज जंगली झाड़ियों की सफाई की जा रही है ताकि प्रखंड परिसर अच्छा और साफ सुथरा लगे। उधर जमशेदपुर में नारी शक्ति के द्वारा सावन महोत्सव बड़े धूमधाम से भालूबासा में मनाया गया। वहीं सावन महोत्सव कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी। नृत्य, रैंप वॉक आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के जानकारी देते हुए समाज सेविका अर्पणा गुहा ने कहा कि सावन महोत्सव के मौके पर थोड़ा मनोरंजन महिलाओं ने किया और एकता का परिचय दिया गया।
ये हमारे एक बहु समाज की तरफ से हम लोग किए हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिन से कोरोना काल चल रही है, आज करीब 2 साल से चल रही है और सभी लोग बहुत मतलब कोरोना से बहुत ग्रसित हो चुके हैं। बहुत मानसिकता, बहुत पीड़ित महिलाएं भी दिख रही है। तो हम लोग कंटिन्यू, हमारी जो महिलाएं बहनें हैं, हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। पर अभी सावन क्वीन उत्सव इसलिए हम लोग मनाए हैं कि काफ़ी दिन से लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, कहीं हम लोग बैठ नहीं रहे हैं, अपनों से मिल नहीं पाते हैं, सभी फोन से हम लोग करते हैं। तो हम लोग लॉकडाउन को हमारे मद्देनजर रखते हुए हम लोग महिलाओं को आज हम लोग सभी को मिलकर एक सावन क्वीन का आयोजन किए हैं। और जमशेदपुर स्टार सोशल सर्विस संस्था ने बुधवार को साक्षी में अन्न सेवा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंतर्गत उन लोगों ने करीब 60 जरूरतमंद लोगों के बीच खाने के डब्बों का वितरण किया और 10 से अधिक जानवरों को रोटी और बिस्कुट प्रदान किया। इस कार्यक्रम के दौरान रीतम, बरसा, खुशी, देव, उमसरी, आजम, राधी, निधि, संजू सहित स्टार के कई सदस्य मौजूद थे। यह अन्न सेवा कार्यक्रम हर महीने स्टार सोशल सर्विस संस्था के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रति माह जरूरतमंदों को महामारी के इस कठिन परिस्थितियों में भी भोजन मिल सके। स्टार संस्था अपनी इस मुहिम से जुड़कर लोगों की सेवा के लिए योगदान देने वाले दाताओं की शुक्रगुजार है तथा आगे भी उनके सहयोग की उम्मीद करती है। आज हम लोग साक्षी में अन्न सेवा प्रोजेक्ट का शुरुआत की है। अन्न सेवा जो स्टार सोशल सर्विस की एक प्रोजेक्ट है, जिसका थ्रू से हम लोग ये सोचे हैं कि हर महीना कुछ नीडी पीपल को हम लोग खाना प्रोवाइड करेंगे और सिर्फ पीपल को नहीं, जो रोड साइड एनिमल रहते हैं वो लोग को भी खाना प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर एरिया में हम लोग सोचे हैं। तो पहले स्टार्टिंग हम लोग साक्षी में किए हैं। साक्षी में हम लोग मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा का आसपास में जो नीडी पीपल रहता है वो लोग को 60 से ज़्यादा पीपल को हम लोग खाना प्रोवाइड किए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। टाटा स्टील कंपनी प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच बोनस समझौता हुआ संपन्न। पिछले साल के मुकाबले इस साल 35 करोड़ अधिक बोनस मद में मिली राशि। टाटानगर रेलवे लोको फाटक के पास रेल लाइन का किया गया मरम्मत। हावड़ा रोड की ट्रेनें 9 घंटे रही बाधित। आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी से सटे वार्ड 29 में बने 41 अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। और कर्मा थाना क्षेत्र के अनिल सुरपत में एक मेडिकल में हुई चोरी। 15,000 के हॉर्लिक्स और अनगिनत सिक्के ले उड़े चोर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।